एंड लेट्स गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको दूसरा कुरिन्थी 10:1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे और प्रेरित पौलुस की विडंबना को हम देखेंगे। कलाम यूं कहता है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर से साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं यह विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं को का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। वाह! अगर आपने कभी हार्ड वर्ड सुने हैं सो ये एक डांट है, नसीहत है, इंस्ट्रक्शन है जो प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को देता है। आप में से बहुत सारे लोग बाइबल का ज्ञान रखते हैं, मगर जो लोग बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि प्रेरित पौलुस जो थे वन ऑफ द सुपर अपोस्टल्स नहीं थे। तो अपोस्टल्स जो शब्द उसका जो रूट वर्ड है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनानी में जो प्रभु यीशु का जो इनर सर्कल था, वो जो पहले 12 चेले थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जो नई कलीसिया खड़ी हुई पेंतिकुस्त के दिन के समय, तो उन लोगों ने ये अपोस्टल जो डेफिनेशन थी खाली उन चेलों के लिए रखा जो पीटर एंड कंपनी थे। दे वर द सुपर अपोस्टल्स। और जैसा कि आप जानते हैं, साउल जो बाद में जाके प्रेरित पौलुस बन गया, उसका काम था कलीसिया को तोड़ना। और कुछ बाइबल के जानकारी रखने वाले ये भी जानते हैं कि स्टीफन के पथराव में पौलुस का पूरा हाथ था। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी। पौलुस दमस्कस को जा रहे थे, वहाँ पर वो एनकाउंटर करते हैं प्रभु यीशु के साथ, उनका मन बदलता है और वो साउल से पौलुस बन के परमेश्वर की सेवकाई करने लगते हैं। एक जेलस आदमी, एक ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा आदमी जो जोश से भरा है, जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और बाइबल बताती है कि वो हाई प्रीस्ट के पास चला जाता है और हाई प्रीस्ट से एक पर्ची लेकर आ जाता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु का नाम लेगा हम उनको घसीटेंगे और उनको घसीट के यरूशलेम तक ले आएंगे, क्या औरत, क्या आदमी, क्या बच्चे। तो ये आदमी मेंटली नॉर्मल नहीं है, मगर जब ये एनकाउंटर करता है प्रभु यीशु के साथ, ये पौलुस इतना हम्बल हो जाता है कि ये मार खाने को तैयार है, ये डंडे से पिटने को तैयार है, अधमरा करके इसको छोड़ दिया जाता है। एंड स्टिल ही इज सर्विंग गॉड। बहुत सारे लोग आजकल ग्लैमरस चर्च के पीछे पड़ गए। आज मैं हमारे बड़े प्यारे पास्टर जी हैं दिल्ली में, मैं उनसे बात कर रहा था और उनसे बात करते करते जिक्र कर रहे थे कि हम कैसे चर्च, अपने ही चर्च में पास्टर्स को जाने के लिए फुल गुलदस्तों की जरूरत पड़ती है। कैसे वो अपने आगे 5 आदमी चलवाते हैं, पीछे 5 आदमी चलते हैं और कैसे वो एंट्री मारते हैं। और चर्च के अंदर खाली एंट्री एग्जिट की वीडियोस हैं। और ये मेरे को तो जोक लगता है, कोई कॉमेडी जोक सर्कस चल रहा है। कैसे एक पास्टर होते हुए
या अपोस्टल होते हुए या प्रॉफिट होते हुए या इवेंजलिस्ट होते हुए, कैसे आप चर्च के साथ बिना मिले, कैसे आप चर्च के साथ एक मत हुए बिना आप परमेश्वर का प्रचार कर सकते हो? कैसे आप इंटरसेशन नहीं कर सकते? कैसे आप बिचवाई प्रार्थना नहीं कर सकते? कैसे आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस चाहिए? और शायद लोगों की समझ भी यही है कि उनको सेलिब्रिटी स्टेटस, सेलिब्रिटी पास्टर्स या सेलिब्रिटी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड ही पसंद आते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे थे इजराइल के बाहर, जबकि सुपर अपोस्टल्स वो इजराइल के अंदर ही ज़्यादातर समय रहे। अपनी सेवकाई का ज़्यादातर जो हिस्सा है उन्होंने इजराइल के अंदर किया। मगर पौलुस ये पूरी एक लंबी यात्रा में निकल गए, सीरिया, कुरिन्थ, ग्रीस, रोम, और ये सारे चर्चेस जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए इस पूरे चक्कर में। कुरिन्थ के अंदर वो चर्च एस्टैब्लिश करके अगले चर्च के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वो आगे बढ़ गए थे। और जब कुरिन्थ का चर्च चलने लगा था, कुरिन्थ एक बड़ा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, एक पोर्ट सिटी थी, जहाँ पर जहाज़ आते जाते थे, ऐसा समझ लीजिए शायद मुंबई के जैसा एक शहर है। तो वहाँ पर कुछ अपोस्टल्स आए और उन्होंने पौलुस की मीकनेस को या उनकी ह्यूमिलिटी का मजाक सा बनाया। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, इसमें पौलुस का दर्द झलकता है, इसमें पौलुस उसका जो विवशता है वो झलकती है कि कैसे उसने चर्च एस्टैब्लिश किया, कैसे लोगों ने मिरेकल्स को देखा, ब्रेक थ्रूज को देखा, मगर उसकी सिंप्लिसिटी लोगों की समझ में नहीं आई। और अचानक से जब बाहर से कोई आता है और वो रिस्पेक्ट डिमांड करता है, ऑल ऑफ अ सडन चर्च रिस्पेक्ट देने लगती है। उनको पापा जी, चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी सब बोलने लगते हैं। और ये पौलुस को कहीं समझ नहीं आया। और पौलुस चर्च को यूं कहता है कि इन लोगों की बातें ना सुनो। शायद आप आज के चर्च को ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि चर्च आज का बड़ा ही मेलो डाउन चर्च हो गया है। मैं इवेंजलिज्म में विश्वास करता हूं, मैं साथ में यह भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स जो पुराने नियम में थे उससे बढ़कर नए नियम में हो गए हैं। पुराने नियम में परमेश्वर यूं कहता है, अगर तू व्यभिचार करता है तो तू पापी ठहरता है। प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि अगर तू देख भर भी लेता है, सोच भर भी लेता है, तो तू पापी ठहरता है। तो तुमने सोचो व्यभिचार कर लिया। सो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो गए हैं। मगर कुछ प्रचारक हेल फायर को नॉमिनल कर देते हैं कि नर्क है ही नहीं, आप गलती करे जाओ और परमेश्वर आपको निकालता रहेगा। मैं आज कॉन्डमनेशन प्रीच नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये समझा रहा हूं कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को कैसे कई सारे लोगों ने बड़ा नॉमिनल कर दिया है। परमेश्वर जैसा कल था वो आज भी है और आने वाले कल में भी होगा। सो लेट्स नॉट मेलो डाउन द गॉस्पेल हमारे मतलब के लिए, ताकि लोग कुर्सियां भरी रहे मेरे चर्च में, मेरे को टाइट्स एंड ऑफरिंग मिलती रहे, तो मैं डिफिकल्ट वर्ड प्रचार ना करूं। जितने अगर कोई पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी प्रचार करें प्रेम से करें। अगर कोई मिनिस्टर्स आज मुझे सुन रहे हैं, हमारा जो विषय है वो लोगों को धकेलना नहीं है, पर चर्च से बाहर, चर्च में रखना है विद लव एंड ऑनर, ताकि लोगों को हम सिखा सकें। मगर इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स डाउन हो गए। तो ये सुपर अपोस्टल्स या सो कॉल्ड अपोस्टल्स, आई डोंट नो हु दे वर, क्योंकि इनका मेंशन बाइबल में नहीं है। जब ये कुरिन्थ की कलीसिया में आते हैं और कुरिन्थ की कलीसिया में ये प्रचार करने लगते हैं, तो ये पौलुस को पुट डाउन करते हैं। और एक बिहेवियर जो है जिसको नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते हैं,
शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है, ये एक मनोवैज्ञानिक टर्म है। नार्सिसिज्म एक मनोवैज्ञानिक टर्म है। आप देखते हैं कई सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, वो अचानक से रोड पे जा रहे हैं, उन्होंने अपने आजू बाजू बॉडीगार्ड रखे हैं, और अचानक से कोई भीड़ में से कोई गंदे कपड़े पहना हुआ बंदा आ जाता है, वो गले वाले मिल लेते हैं, ये फोटो खिंचवा लेते हैं, उनको शायद गिफ्ट भी कर देते हैं, गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, हजारों रुपए दे देते हैं, और सोशल मीडिया में आग लग जाती है। मगर जब आप इन लोगों के घरों के अंदर देखते हैं, इनके रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ सही नहीं है, इनकी शादियां टूटी हुई हैं, माँ बाप बच्चों को अच्छा नहीं बोल रहे, बच्चे इनको अच्छा नहीं बोल रहे, एक क्रेजी माहौल है। मगर सोशल मीडिया में या मीडिया में एक पब्लिक तरीके से एक तस्वीर इन्होंने बना रखी है। तो जब आप उस तस्वीर को देखते हैं, जो इमेज को देखते हैं कि भैया ये फलां एक्टर, फलां सेलिब्रिटी, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ये मेरे साथ क्यों मिसबिहेव कर रहा है, मेरे साथ क्यों बदतमीजी कर रहा है, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी है, क्योंकि बाहर से तो ये हंस के मिलता है, सबके लिए ये इतना कर रहा है। मगर हम में से बहुत सारे लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि कैमरा लाइफ और प्राइवेट लाइफ दोनों अलग चीजें हैं। मिनिस्ट्री और आपकी प्राइवेट लाइफ दोनों अलग चीजें हैं। पब्लिकली प्रार्थना करना, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करना, ये अलग चीजें हैं। इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। और कई बार हम में से बहुत सारे लोग इस नार्सिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। कई जगहों पर, जैसा कि मैं कल बता रहा था, लोग स्ट्रेस करते हैं कि आपको पवित्र जीवन जीना चाहिए। लोग स्ट्रेस करते हैं, चर्च स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेस देते हैं इस बात पे कि आपको सोना उतार देना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, पाँव में चप्पल पहन के घूमना है। चर्च स्ट्रेस देते हैं इस बात पे, और बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास रखना है। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, आपको ये सब करना है। मगर मैं ये सब इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे बॉर्न अगेन लाइफ में एक ही एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, मैं परमेश्वर को जान सकूं। क्योंकि पवित्र रहना एक कमांडमेंट है। तो मैं अगर परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप चाहता हूं, बाइबल कहती है कि जैसा आपका परमेश्वर पवित्र है, आप भी पवित्र बने। तो उसी प्रकार से मैं एक होली लिविंग इसलिए करना चाहता हूं कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप चाहता हूं उसका दिल ना दुखाऊं। मगर जब हम अपने शरीर में, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने चर्चेस के साथ ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम फ्लैश से काम ले रहे हैं। हमारा फ्लैश हम पे ज्यादा हावी हो रहा है। सोना हमने उतार दिया, शर्ट्स हमने रंगीन हटा के सफ़ेद पहन ली, लुंगी पहन के घूमने लग गए, जीन्स हटा दी, पाँव में हवाई चप्पल है, मगर मेरा दिमाग अभी भी लेटेस्ट आईफोन की तरफ लगा है। तो क्या मैं सेफ्ड हूं? मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे मेरे को 1 लाख रुपए मिले और मैं फोन लूं। हाँ, मैं फास्टिंग प्रेयर करना चाहता हूं, मगर लोगों को दिखाने के लिए। बाइबल बताती है जब तू प्रार्थना करे या जब तू उपवास करे, नाटक नहीं करना, दिखावे के लिए नहीं करना, चुपचाप अपने कमरे में करना। मगर ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं फ्लैश में होकर लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं। और होता क्या है कि आप एक ग्रुप में घुसने के लिए, एक चर्च में एडजस्ट होने के लिए, आप फिजिकल रीति से उस स्पिरिचुअल परमेश्वर को प्रसन्न करने लगते हैं।
और ये एक झूठ है, एक लाई है, और शैतान इस लाई के जरिए से हमारे दिमागों के ऊपर असर डालता रहता है। जैसे कि हव्वा के कहानी में आप देखेंगे कि एक दिन में अदन की वाटिका में गड़बड़ नहीं हुई थी, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत दिन तक सांप और हव्वा के बीच में ये डायलॉग्स चलते रहे। सांप ने अपना झूठ कन्विंस कर दिया हव्वा को कि जो फल है वो आपके लिए अच्छा है, और ये एक दिन में नहीं हुआ। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यही पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। एक झूठ कोई बोलता है, आप उस झूठ को सुनते हैं, अपने आप को खोलते हैं कि वो झूठ डिसेप्शन में चेंज हो जाए। आप डिसेप्शन के ऊपर मन लगाने लगते हैं, आप एक काम करने लगते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक गलती करते हैं, एक सिन करते हैं, और धीरे धीरे ये सिन आदत में तब्दील हो जाती है। होता क्या है, अब ये समझिए, कई सारे लोग पोर्नोग्राफी में हैं, ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं, मगर शरीर के अंदर इतने हार्मोन्स क्रेजी हो रहे हैं कि आपका शरीर आपको कह रहा है कि आपको पोर्नोग्राफी की जरूरत है, ठीक है, मगर आपका स्पिरिट कहता है ये नहीं करना, ये परमेश्वर के खिलाफ है। और कहीं आपके शरीर और आपके स्पिरिट के बीच में जो लड़ाई है, वो हर बार आपका शरीर इसलिए जीतता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लाइज के लिए अपनी जिंदगी को खोल दिया है। शैतान हमारे कानों में झूठ बोलता है, लोगों के जरिए से हम झूठ सुनते हैं, और वो झूठ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जब मैं जवान हुआ करता था, नहीं आज भी जवान हूँ, मगर मैं जब 20 साल का हुआ करता था तो ड्रिंकिंग वॉज नॉट सच अ फाउंड थिंग। लोग शराब ज़्यादा खुले में नहीं पिया करते थे। आजकल तो शराब के बिना गाने नहीं बनते। पहले ड्रग्स हम कहीं पे एक आध बार सुनते थे कि कोई ड्रग्स लेता है, अब तो हर दूसरे घर में हर कोई ड्रग्स ले रहा है। अब तो मूवीज़ में भी वो बता रहे हैं अफीम गांजा पियो, और गाने भी ऐसे बन रहे हैं। तो इट इज़ बिकमिंग कॉमन। कैसे? यही आदमी 1960s में था कि अगर गलती से आपके गली में जो शर्मा जी रहते हैं और उन्होंने आपको सिगरेट का सुट्टा मारते हुए देख लिया, सर से लेकर पांव तक आप डर जाएंगे। वही बच्चा आज की तारीख में वो अपने बाप की शर्म नहीं करता। हो क्या रहा है? देयर आर सर्टन लाइज जो हमारी जिंदगियों में घुल रही हैं, और वो हम अपने सर में सच मान लिया। मैं 1980s में पैदा हुआ, 1990 तक मैंने होश संभाला। कितने समलैंगिकों को आप जानते थे? अगर आप मेरे ज़माने में हैं, आप कितने समलैंगिकों को जानते थे? कितने गेज और लेस्बियंस को आप जानते हैं? एक भी नहीं। आज 2023 में ये जो सिन है कैंसर की तरफ फैल रहा है। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, बी टाउन, सी टाउन, हर जगह पे आपको एक कपल ऐसा मिल जाएगा जो आदमी आदमी से प्यार कर रहा है और उनसे शारीरिक रिश्ता रखना चाहता है। लड़की लड़की से प्यार कर रही है, शारीरिक रिश्ता रखना चाहिए। व्हाट इज दिस हैपनिंग? इनफैक्ट आप डिज्नी के कार्टून्स देखते हैं तो वहां पर भी यही दिखाने लग गए हैं। वो बच्चों के दिमाग में ये तस्वीरें डाली जा रही हैं। एक झूठ का प्रोपोगेंडा चल रहा है हमारे खिलाफ। शैतान बाइबल के वचनों को लेता है, आपसे झूठ बोलता है। इसने ऐसा यीशु मसीह के साथ किया। क्या तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी कर दे। यीशु कहता है कि आदमी केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। यही कहानी हमारी जिंदगी के साथ भी हो रही है। चंगा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, मैं तो चंगा नहीं हो रहा। अगर आप विश्वास ही आपका खत्म हो जाएगा, आप चंगे कैसे रहेंगे? आपका खुद का यकीन नहीं है कि मेरी प्रार्थनाओं में असर है।
आपकी प्रार्थना करने से क्या फायदा? आप ढूंढेंगे हर जगह, पापा जी मेरे ऊपर हाथ रखें, पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखें, क्योंकि कई चर्चेस में ये फीलिंग दी जाती है कि अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ने जब प्रार्थना की तब मैं हील हुआ। हम एक प्रोफेटिक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री चलाते हैं, हमें अनॉइंटिंग का पता है, हमें अनॉइंटिंग को आदर कैसे देना है ये भी पता है, मगर सबसे ज़्यादा जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि परमेश्वर को पहला स्थान कैसे दें। कुछ बातें हैं जो हमारी सेवकाई में हमने गांठ बांध के रखी हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसकी ग्लोरी में कभी इंटरफेयर नहीं करना, सबसे पहले प्रभु को रखना है, अपने आप को पीछे रखना है। यही आज तक हम जो भी कर पाए हैं ये इसी की वजह से है, बिकॉज हमने जो मार्केट में चलता है उसको चलने नहीं दिया। परमेश्वर इसी कारण से शायद हमें ब्लेस कर रहा है। दूसरी बात, आप सुपर अपोस्टल्स को देखते हैं, पीटर को देखते हैं, जेम्स को देखते हैं, जॉन यूहन्ना को देखते हैं, इन्होंने चर्चेस एस्टैब्लिश किए। इनफैक्ट और भी सुपर अपोस्टल्स थे, मथायस जिसको जूडस की जगह पर चुना गया, उसने भी चर्चेस एस्टैब्लिश किए, मगर उन्होंने फॉल्स चर्चेस एस्टैब्लिश किए। मथायस ने, जिसके बारे में अभी भी सवाल किया जाता है, 2 चर्चेस उसने एस्टैब्लिश किए क्योंकि वो पर्ची डाल के निकाला हुआ था। होली स्पिरिट ने कितने सुपर अपोस्टल्स, मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि कितने सुपर अपोस्टल्स के लिखे हुए एपिसोड्स को बाइबल में आने दिया, और प्रेरित पौलुस के एपिसोड्स में से कितने बाइबल में है। इसको थोड़ा सोचना बड़ा जरूरी है। व्हाट इज अप्रूव्ड ऑफ मैन एंड व्हाट इज अप्रूव्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को क्या पसंद है, दुनिया में क्या चलता है वो नहीं, परमेश्वर को क्या पसंद है। एम आई प्लीजिंग गॉड। जब भी हम ये सुपर अपोस्टल्स को देखते हैं जो आज की तारीख में कोट अनकोट हर जगह पे पापा जी, चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी बैठे हुए हैं। आज ही मैं देख रहा था, पापा जी प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, वो उनके सामने 100 रुमाल पड़े हुए थे और पापा जी उस 100 रुमालों पे अनॉइंटिंग की प्रार्थना कर रहे थे। पाजी आप 100 रुमाल पे प्रार्थना कर रहे हो, मेरा सवाल ताड़े ते ये है, 100 बंदियां नूं कल लो, उन्होंने बुला लो, उहदे उत्ते प्रार्थना कर दिए। रुमाला ते प्रार्थना करने की लोड़ है, फिर उन्होंने 2,500 च बेचीए। समझ नहीं लगी मेरे। भाजी तुहाडे कोल टाइम आ, बंदे तो आ जाणगे। समझ नहीं लगी। और लोग ऐसी फिजूल बातों के लिए बड़ा समय देते हैं, क्योंकि फिजूलपंती बेची जा सकती है। जब से मैं बच्चा था, फेयर एंड लवली की क्रीम बिक रही थी, आज भी बिकती है, मगर गोरा कोई नहीं हो रहा। यही एक फर्क है। बाइबल जो कहती है उस पर यकीन करें, क्योंकि जब लोगों की हम सुनने लगते हैं तो कई बार हम शायद अपने फेथ को लीक करने लगते हैं। फेथ लीक होता है आपके अंदर से। परमेश्वर आपको वचन के जरिए बात कहता है, और जब आप अपने को झूठ के लिए खोल देते हैं तो वचन आपके अंदर काम करना बंद करता है, क्योंकि एक ऑपोजिट फोर्स, एक रस्सा कशी आपके अंदर चल रही है। क्या सही है, क्या गलत है? अरे कलाम कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कोड़े खाए, आप एतबार करिए, चंगे हो जाइए। अगर चंगे नहीं हो रहे, परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा? पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास जाइए कि प्रभु आप मेरे को ब्लेस करें, मुझे बताएं कि मैं ब्लेस क्यों नहीं हो रहा हूं। क्योंकि तू आशीषों का परमेश्वर है। तूने अब्राहम को ब्लेस किया है, तूने इसहाक को ब्लेस किया है, तूने जेकब को ब्लेस किया है, जोसेफ को ब्लेस किया है, मोसेस को ब्लेस किया है। शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरे लोग ब्लेस्ड हैं। कलाम कहता है
जवान सिंह भूखा रह सकता है मगर धर्मियों के बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे। मैं इस कलाम का एतबार करता हूं। क्यों हम डरे रहते हैं? जादू टोना हमारे ऊपर चल गया। क्यों चल गया जी? इफिसियों 2 और 9 के हिसाब से मैं परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूं। जादू टोने का कोई पावर नहीं है मेरे ऊपर। जादू टोना मुझे टच तक नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूं। एक्ट एज इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। हम क्या करते हैं? वी एक्ट जैसा जोकर्स हमको टीवी पे दिखते हैं। जो चलता है, 4 आदमी हैं तो हम उनके पीछे चल गए, मगर ये बाइबल हम नहीं समझते। पौलुस की मीकनेस को हम नहीं समझते। जो हाई प्रीस्ट के पास जाकर चिट्ठी लेकर आ सकता है, वही पौलुस डंडे से मार खाने के लिए तैयार है। वो अपने पांव को काठ में बंधवाकर जेल में लेटने को तैयार है। वो बाइबल बताती है कई सारे एपिसल्स जब लिखे गए, जो इफिसियों की पत्री लिखी गई, तो पौलुस को ड्रेन के अंदर डाल दिया गया था और उसके हाथ बाहर थे, और टिमोथी और लूक उसके बगल में बैठ के एपिसल्स वो लिख रहे थे जो खत हम पढ़ते हैं। वो पखाने से लिखे हुए खत हैं। एक ऐसा आदमी जो इतना घमंडी था, जैसे ही उसने परमेश्वर के साथ एनकाउंटर किया वो दीन हो गया। चर्च को दीनता समझ नहीं आती, उनको समझ में आता है ग्लैमर। मगर इसी चक्कर में हम में से बहुत सारे डिसेप्शन के लिए खोल रहे हैं। सिंपल सबसे आसान है। जब भी आपका पेट खराब होता है, क्या खाते हो? खिचड़ी, सिंपल खाना। बिरयानी नहीं खाता आप में से कोई, क्योंकि सिंपल डाइजेस्ट होने के लिए अच्छा है। उसी तरीके से सिंपल वचन, सिंपल प्रचारक, सिंपल चर्च डाइजेशन के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मैंने खा लिया और मैं पचा ही नहीं सका तो फायदा क्या है? वचन एक रोटी की तरह है, उसको खाना भी है, चबाना भी है और पचाना भी है। मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके दिलों में बैठ रहा है। और कलाम आगे यूं कहता है 4 और 5 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। ये जो गढ़ हमने अपने सर पे बना लिए हैं, उनको ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए कल्पनाओं, जब आप लाई आता है आपके दिल में, आपके दिमाग में कल्पनाएं आती हैं। परमेश्वर मुझसे प्यार तो करता है, पसंद नहीं करता। पसंद करता होता ना तो मेरे लिए वो ऐसा कर देता, वैसा कर देता, मुसीबत में मैं क्यों आता? प्यार करता है, बाइबल कहती है, मगर पसंद नहीं करता। वो फलां व्यक्ति को ज्यादा पसंद करता है, विच इज अ लाई। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको पसंद भी करता है, क्योंकि जिस चीज से आपको आप पसंद नहीं कर सकते, आप उसको प्रेम नहीं कर सकते। ये शैतान का एक झूठ है। टफ टाइम सभी की लाइफ में आता है। किसी की लाइफ में थोड़ा लंबा चलता है, किसी की लाइफ में थोड़ा कम चलता है। दाऊद एक छोटी उम्र में अभिषिक्त हुआ, 20 साल का स्ट्रगल लगा अपनी जगह पर पहुंचने के लिए। आप में से शायद कुछ लोग उस स्ट्रगल में हैं, तो घबराइए नहीं। ये जो कल्पनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, अपने मन को कहो कि ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। उसके उपकारों को कभी नहीं बोलना। ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में, बिकॉज ऑफ सर्टेन नार्सिसिस्ट पीपल, आप अपने आप को नीचे देख रहे हैं। किसी की ब्लेसिंग को देखकर आप अपने आप को नीचे देख रहे हैं। किसी की मिनिस्ट्री को देखकर आप अपने आप को नीचे देख रहे हैं। अरे आप अपने आप को नीचे क्यों देख रहे हैं? आप अपने आप को वचन में देखिए। वचन क्या कहता है आपके बारे में? जब आप वचन से देखने लगेंगे, शैतान के झूठ टूट जाएंगे। आगे आगे कलाम यूं कहता है,
और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्योंकि जब आप डिसेप्शन के लिए अंदर खोलते हैं ना, फॉल्स इमोशंस आते हैं आपके। चर्च क्यों जाना है, पास्टर की क्यों सुननी है, क्यों बात माननी है, एक फॉल्स इमोशन है। क्यों ऐसा करना है, फॉल्स इमोशन है। क्यों फास्टिंग करें, फॉल्स इमोशन है। गुस्सा फॉल्स इमोशन है। परमेश्वर पे नाराजगी फॉल्स इमोशन है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से नाराज रहें, क्योंकि जितना आप परमेश्वर से नाराज रहेंगे उतना ही आप बाइबल से दूर रहेंगे, उतना ही आप प्रार्थना से दूर रहेंगे। ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। आपका विश्वास काम नहीं करेगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप ब्रेक थ्रूज कैसे लेंगे? जब कभी भी परमेश्वर ने किसी को चंगा किया, यीशु यूं कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज जितने लोग आज छूटने वाले हैं वो इसलिए होगा क्योंकि आपने सबसे ऊंचे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आपने सबसे सामर्थी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, और जिस किसी ने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है उसका विश्वास कभी नहीं टूटता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ये सारी जो फॉल्स थॉट्स है, फॉल्स इमेजिनेशंस है, ये जो लोगों की हमारे तरफ जो रवैया है, लेट अस नॉट डाउट गॉड बिकॉज ऑफ दैट। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज बदलाव का एक समय है, एक छुटकारे का समय है, एक आज़ादी का समय है। लेट नो वन गवर्न यू। आप आत्मा के चलाए चलें, फॉल्स इमोशंस के नहीं, फॉल्स कल्पनाओं के साथ नहीं, परमेश्वर के द्वारा चलाए चलें। कम ऑन, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। कलीसिया आइए प्रार्थना करें। जितने लोग अभी मेरी आवाज़ के नीचे हैं, let's start praying, let's start praying. Hallelujah. Father, we give you glory. ये जो हमारे हथियार हैं, आज अगर आपके ब्रेक थ्रूज में कहीं रुकावट है तो वो इसलिए आ रहे हैं शायद कि आपने अपने दिमाग में शैतान को स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाने दिए। तू अमीर नहीं हो सकता, तू हील नहीं हो सकता, तेरी शादी कभी ब्लेस नहीं हो सकती, तेरे बच्चे कभी ब्लेस नहीं हो सकते, तेरा बिजनेस कभी फ्लरिश नहीं करेगा, तेरी नौकरी कभी अच्छी नहीं चलेगी, तेरा परिवार कभी अच्छा नहीं चलेगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी। आज उस सारी कल्पनाओं को बोले गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि जो कुछ भी इस कलाम में लिखा है वो मेरे लिए है, वो सच है। परमेश्वर के वायदे हाँ और आमीन में है, और हर एक वायदा जो इस कलाम में लिखा है मैं अपने ऊपर कन्फेस करता हूं, मैं मांगता हूं, मैं हील होता हूं परमेश्वर के साथ।